हाँ तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था आइसोमेरिज्म और आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म की दो कैटेगरीज होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर। देखा है आपने वो लेक्चर? चलिए उसमें फिर हमने डिस्कस करना शुरू किया था बेटा जी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। याद है सीपीएमटी में फिर रहा चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टोटोमर्स और रिंग चेन। अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमर में बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमर है, जो सबसे इलेबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस किया जाता है, उस आइसोमर का नाम है टोटोमर्स और यू कैन से द प्रोसेस या फिनोमेनन इज कॉल्ड टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा आप इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर पार्ट 2 कंसीडर करेंगे और इस पूरे लेक्चर में हम लोग टोटोमेरिज्म का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या होता है, किस केस में ये आइसोमर बनते हैं, कैसे इनको स्टडी करना और किस तरीके के क्वेश्चन जेईई या नीट में इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है बेटा कि टोटोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। किस तरीके का आइसोमर है बेटा? इट इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अभी टोटोमर्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां हम एक बार इसकी कैटेगरी देखते हैं। नंबर 1 डाइड सिस्टम और ट्राइड सिस्टम। डाइड और ट्राइड सिस्टम। ठीक है, अभी डाइड सिस्टम का एग्जांपल है। डाइड सिस्टम क्या होता है वो देखिए। मान लीजिए मेरे पास HC ट्रिपल बॉन्ड N है, हाइड्रोजन साइडाइड। ठीक है, क्या है मेरे पास? HC ट्रिपल बॉन्ड N। अब होता क्या है बेटा इसमें, ये जो H है ये यहां से माइग्रेट होकर इस नाइट्रोजन पर आ जाए। तो जब ये इस नाइट्रोजन पर आएगा बेटा तो यही कंपाउंड हमें कैसा दिखाई देगा? H पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, H कार्बन से माइग्रेट होकर कहां चला गया? तो अगर मैं इसे नंबर 1 दूं और इसे नंबर 2 दूं तो हम इसे बोल सकते हैं 1-2 हाइड्रोजन माइग्रेशन। 1-2 हाइड्रोजन माइग्रेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N। अगर ये R यहां से मूव होके यहां आ जाए तो कैसा आइसोमेरिज्म हो जाएगा? ये टोटोमर होगा और कौन सी कैटेगरी का होगा बेटा? डाइड कैटेगरी का। और कैसे लिखा जाएगा ये कंपाउंड? NR पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ध्यान रखना है कि डाइड सिस्टम में आपका यहां जो है दैट इज 1-2 हाइड्रोजन माइग्रेशन और ये मान लीजिए एल्काइल ग्रुप है तो ये हो गया 1-2 एल्काइल और यू कैन से मिथाइल माइग्रेशन। ठीक है जी, तो ये होते हैं डाइड सिस्टम के दो एग्जांपल। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मेन जो कैटेगरी हमारे पास आती है बेटा वो आती है ट्राइड सिस्टम की। ठीक है, अभी ट्राइड सिस्टम जो है बेटा वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 कीटो इनोल। नंबर 2 दैट इज इमाइन इनामाइन। और नंबर 3 नाइट्रो सूडो नाइट्रो, दैट इज नाइट्रो एंड सूडो नाइट्रो। ठीक है, अब इसमें से मेन जो आता है, एक बार इनको नोट डाउन कीजिए तीनों को। अब 3 कैटेगरी का बेटा ट्राइड सिस्टम होता है। पहले तो ये समझिए कि ट्राइड सिस्टम है क्या। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं CH3 COCH3। ये कीटोन ग्रुप है तो हम इसको कीटोफॉर्म बोलते हैं। अब मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर यहां से हाइड्रोजन मूव करके यहां आ जाता है बेटा तो कैसा कंपाउंड हमें दिखाई देगा? दैट इज CH2 डबल बॉन्ड। देखिए होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मूव करके जाएगा यहां तो ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहां आ जाएगा। तो आपको ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप। और यहां देखिए बेटा डबल बॉन्ड है तो इन और दैट इज ओल, तो कलेक्टिवली वी कैन कॉल इट इनोल। तो इस टोटोमेरिज्म को कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बोल दिया गया है। क्लियर है? क्यों बोला गया है? कीटो ग्रुप और दूसरा ग्रुप कौन सा है? इन प्लस ओल, दैट इज इनोल, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अब यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे 1-3 माइग्रेशन होती है हाइड्रोजन की, 1-3
माइग्रेशन। डायड सिस्टम याद कीजिए 1-2 माइग्रेशन हुई थी, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए इसको ट्राइड बोलते हैं क्योंकि 3 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें क्योंकि 1 और 2 ही इन्वॉल्व होते हैं उसको डायड बोलते हैं। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टाइप ए, दैट इज कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। टाइप बी देखिए बेटा। मान लीजिए मेरे पास ये कोई ग्रुप है, ठीक है जी, दिस ग्रुप इज नोन एज इमाइन ग्रुप। अब मान लीजिए बेटा ये वाला जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिए, ये वाला हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट होकर यहां इस नाइट्रोजन पे आ जाए, ठीक है जी, यहां H आएगा आपके पास ये, और ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहां आ जाए, तो कैसा ग्रुप आपको दिखाई देगा? इट विल बिकम CH2, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और यहां पर NH2 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, दोबारा समझिए बेटा, इसका H शिफ्ट होके जाएगा नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 3 है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, तो CH2 और CH के बीच में तो आ गया डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होकर ये वाला डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड। तो अब यहां क्या है? इन और अमाइन ग्रुप है, तो इनअमाइन। तो ये सेकंड टाइप की कैटेगरी होती है, इमाइन इनअमाइन टोटोमेरिज्म, ठीक है। और ये किस कैटेगरी का है फिर समझिए, 1 2 3, तो माइग्रेशन हो रहा है 1 2 3, दैट इज ट्राइड सिस्टम। नेक्स्ट कंपाउंड लेके चलते हैं बेटा टाइप सी का, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O N। इस कंपाउंड को हम नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं बेटा, ठीक है जी। तो अगर अब ये वाला जो H है, CH2 है ना बेटा, ये वाला H अगर माइग्रेट होकर यहां से यहां आ जाए, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, तो 1 2 3 1 3 माइग्रेशन। कंपाउंड जो बनेगा देखिए वो कैसा बनेगा? CH डबल बॉन्ड N OH O नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सूडो नाइट्रो कंपाउंड। तो ये 3 तरीके के बेटा ट्राइड सिस्टम है, और ये आपके पास डायड सिस्टम है। क्लियर है? एक बार दोबारा देखिए, टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक पार्ट है। ये 2 तरीके का होता है, डायड और ट्राइड। होता क्या है बेटा इसमें, ये कोई कंपाउंड लिया HCl, H एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट होता है। जनरली ये कहा जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। और जब ये शिफ्ट होगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? इस फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ही एक केस और लिया हम लोगों ने, यहां क्या हो रहा है? R ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास कंपाउंड। ट्राइड में 3 कैटेगरी है बेटा, कीटोइनोल, इमाइन इनिमाइन और नाइट्रो एंड सूडो नाइट्रो। कीटोइनोल का टोटोमेरिज्म का एग्जांपल, इमाइन इनिमाइन का इनिमाइन समझते हैं ना, डबल बॉन्ड है तो इन, और अमाइन इनिमाइन। जब डबल बॉन्ड NH होता है बेटा, उस ग्रुप को इमाइन ग्रुप बोलते हैं। नाइट्रो सूडो नाइट्रो। क्लियर है? आ रही है बात समझ में आपको? तो ये है आपका टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म। अब हम समझते हैं, या आपको ये समझना है कि जो हमारा पूरा फोकस रहेगा या किसी भी एग्जाम में फोकस होता है वो होता है कीटोइनोल टोटोमेरिज्म पे। तो अब हम जो बात करेंगे आगे वो मोटे तौर पे कीटोइनोल टोटोमेरिज्म पे ही होगा। एक बार आप ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे प्रोसीड करवा देता हूं। चलिए जी, अब देखते हैं बेटा कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के बारे में। पहले तो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। When 2 compounds having same molecular formula due to oscillations of monovalent atom between polyvalent atom। अब यहां जो मोनोवैलेंट एटम होता है वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आती है कि सर ऑक्सीलेशंस क्या होता है? ऑक्सीलेशंस होता है बेटा टू एंड फ्रो मूवमेंट।
यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझिए। जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड OCH3, ओके। नाम क्या है बेटा इसका? एसीटोन, और यू कैन से प्रोपेनोन। ये कीटोन ग्रुप है। अगर ये हाइड्रोजन, यहां जो हाइड्रोजन है 3 है ना, तो मैं 2 ऐसे लिखता हूं और 1 को ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। ये हाइड्रोजन यहां भी रह सकता है, यहां से यहां जा सकता है, फिर वापस आ सकता है, फिर जा सकता है, फिर वापस आ सकता है, फिर जा सकता है। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मूवमेंट, और इसे हम केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये कंपाउंड ऐसे मूव करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है बेटा? देखिए ये यहां से चला जाएगा यहां, और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां। शुरू में आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड OH and CH3, दिस इज कॉल्ड इनोल ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड कीटोन, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ऑक्सीडेशंस। मोनोवैलेंट एटम यानी कि हाइड्रोजन बिटवीन पॉलीवैलेंट, अब पॉलीवैलेंट कौन है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। यानी कि मोनोवैलेंट एटम का 2 पॉलीवैलेंट एटम के बीच में टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा। कभी वो एक पे आएगा, कभी दूसरे पे, फिर पहले पे, फिर दूसरे पे, यही खेल चलता रहेगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं वो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अभी इसके लिए जो आपको समझना है बेटा, वो एक रूल है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। वो क्या है वो समझिए। दैट इज X Y डबल बॉन्ड Z। ये रिलेशन आपको मिलना चाहिए कंपाउंड में, तभी वो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा। अभी इसमें समझिएगा X क्या हो सकता है बेटा जी? शुड हैव, कोई भी एटम हो शुड हैव हाइड्रोजन, एनी एटम। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर क्या हो? जनरली हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन का होना मस्ट है। वाई क्या है? कैन बी एनी एटम, कैन बी एनी एटम, ये कुछ भी हो सकता है। और जेड क्या होता है बेटा? जेड आपके पास जनरली यहां पे कार्बन, कौन बोल देते हैं हम लोग, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इनमें से कोई ग्रुप आपके पास होता है। तो आपको पहले ये कंडीशन पे थोड़ा सा वर्क कर लेना है कि भाई ये कंडीशन शो करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अगर फॉर्मूले में देखना है तो ये, और सिंपल तरीके से देखना है तो ये कि भाई C डबल बॉन्ड O के साइड में ऐसा कार्बन हो जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन जरूर हो, और यू कैन से यहां पर कैसा होना चाहिए बेटा? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं, और आपको ये पिक करना है कि क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं बेटा। अब मान लीजिए मेरे पास यही एक कंपाउंड है, बिल्कुल बेसिक कंपाउंड से लेके चल रहे हैं। अब बताइए क्या ये हाइट शो करेगा? अब मान लीजिए ये हमारे पास जेड है बेटा, ये वाई है और ये एक्स है। रूल फॉलो करते हैं। क्या एक्स के पास हाइड्रोजन है? हाँ जी है। और वाई तो कुछ भी हो सकता है। और क्या जो जेड है वो CONS में से है? यानी कि टोटोमेरिज्म शो होगा, ठीक है। और दूसरे रूल की तरफ जाए तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, तो इसका मतलब ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा। शुरू में आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। चलिए देखते चलिए आप लोग। अच्छा आप बताओ, क्या ये कंपाउंड कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो कर देगा? बताओ, चेक करके देखो करेगा या नहीं करेगा। कर सकता है ना? चलिए, रीजन यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, बेंजेल्डिहाइड। ये बेंजेल्डिहाइड होता है आपके पास। अब यहां जेड है, वाई है, एक्स भी है, ठीक है ना। इसी को एक्स मान रहे हैं हम लोग, इधर तो एच है। अब इस एक्स पे देखिए ऑलरेडी कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। तो क्या यहां हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन एब्सेंट। तो हाइड्रोजन का होना शुड हैव हाइड्रोजन जरूरी है। इसका मतलब ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है जी। और कंपाउंड लेके चलते हैं बेटा।
शुरू में ये कंसेप्ट क्लियर हो कि कौन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। तो चलिए अब इस कंपाउंड को चेक करो बेटा। ये आपके पास Z हो गया, ये Y हो गया, अब X ये भी हो सकता है, X ये भी हो सकता है। इस X पे तो हाइड्रोजन नहीं है मगर यहां अवेलेबल है, समझ पा रहे ना? तो दोनों तरफ चेक करना है बेटा आपने। तो इसका मतलब ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, क्या बनेगा कैसे बनेगा वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। एक कंपाउंड और बना लेते हैं बेटा। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, दैट इज डाइफिनाइल कीटोन। अब यहां क्या है बेटा, Z और Y तो ओके है लेकिन X दोनों तरफ है पर हाइड्रोजन नहीं है उसके ऊपर, तो दिस कंपाउंड विल नॉट शो टोटोमेरिज्म। ठीक है, एक कंपाउंड और नोट करके देख लेते हैं। बताइए क्या ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा? फॉर्मूला लगाइए, Z है, Y है, ये दोनों X हो गए, क्या इनके पास हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, तो टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरीके से पहला काम तो ये है कि आपको पता चले कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। और हम किस टोटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं बेटा जी? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या होता है, आप खूब सारे कंपाउंड लिख के प्रैक्टिस कीजिए वेदर दे विल शो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म और नॉट। ये सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई होती है। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर इससे आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग। तो जो बात समझिए बेटा, ये तो समझ में आ गया पहले प्रैक्टिस से कि भाई कौन से क्वेश्चन या कौन से कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेंगे कीटो इनोल और कौन से नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में ध्यान रखिएगा, कीटो फॉर्म जो होती है बेटा जनरली ये मैक्सिमम परसेंटेज शो करती है। यानी कि अगर 100% है तो 90% केसेस में कीटो ज्यादा बनती है, इनोल कम बनती है। ठीक है जी, दैट इज 90% केसेस में क्या हो जाएगा, कीटो फॉर्म ज्यादा और इनोल फॉर्म कम बनती है। इसकी वजह समझिए क्या है। देखिए कीटो फॉर्म क्या होती है बेटा, ये हमारे पास कीटो फॉर्म है, ओके, और इनोल फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, ये हमारी इनोल फॉर्म होती है। तो अब ये बेटा कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, इन प्लस ऑल इनोल। अब पहली बात तो ये समझिए बेटा कि ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, और यहां क्या है C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है, मोर स्टेबल। ठीक है जी, और ये इसके मुकाबले लेस स्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली हम लोग इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं, तो जो स्टेबल होता है उसके बनने के चांस ज्यादा होते हैं बेटा, और जो लेस स्टेबल होता है उसके बनने के चांस कम होते हैं। एक रीजन तो ये हुआ स्टेबिलिटी का रीजन, और एक दूसरा रीजन भी यहां पाया जाता है, वो क्या है बेटा, कीटो फॉर्म में समझिएगा रेजोनेंस हो जाता है हमारे पास। तो क्या हो सकता है, दैट इज रेजोनेंस, ओके। जबकि इनोल फॉर्म में रेजोनेंस की कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, आपको अपने दिमाग में याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है वो यहीं से शुरू होती है। देयर आर फ्यू फैक्टर्स, कुछ फैक्टर है बेटा जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो इनोल फॉर्म है ये कुछ हद तक ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब वो फैक्टर क्या है वो देखिए, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इनोल फॉर्म। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनोल फॉर्म की परसेंटेज को बढ़ाते हैं। ठीक है जी, फैक्टर नंबर 1 बेटा जी एरोमेटिसिटी। वैसे तो एरोमेटिसिटी का लेक्चर हो चुका है, फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियोस में या चैनल पे जाके एरोमेटिसिटी को दोबारा पढ़ सकते हैं। नंबर 2 कॉन्जुगेशन। सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेशन। थर्ड फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फोर्थ फैक्टर होता है बेटा जी सोलवेंट इफेक्ट। ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जिनसे इनोल फॉर्म की परसेंटेज बढ़ जाती है। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, पहला फैक्टर एरोमेटिसिटी, कॉन्जुगेशन। अभी कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा, अल्टरनेट सिंगल डबल, इस तरीके से। ठीक है,
ये आपके पास अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड जब बनते हैं तो हम उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में यहां इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। द वर्ड इज इंट्रामोलिक्यूलर। आप सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, इंटर और इंट्रा। तो इस केस में क्या होती है, इंट्रामोलिक्यूलर। और सॉल्वेंट इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग लेक्चर के ड्यूरेशन में इसको पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इनके इंपैक्ट को आपको बताता हूं। नोट कीजिए फटाफट से। तो बेटा जितने भी हमारे पास कंपाउंड है जो कीटोन और टोटोमेरिज्म शो करते हैं, उन्हें हम कुछ कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है मोनो कार्बोनिल कंपाउंड्स। मोनो कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है जी, मतलब जिसमें एक सी डबल बॉन्ड ओ हो उसे कहते हैं मोनो कार्बोनिल कंपाउंड। अब कुछ एग्जांपल देखिए बेटा, और फिर वो जो फैक्टर है ना, जो 4 फैक्टर हमने पढ़े थे वो भी हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, कुछ भी ले लेते हैं हम आर, ठीक है जी। अब इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, समझिए टोटोमेरिज्म अगर हम लोग करेंगे तो ये वाला जो H है यहां, ये इसको आप ऐसे कर सकते हैं H, ये शिफ्ट होके यहां चला जाएगा बेटा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। बार बार बना के नहीं दिखाऊंगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड COH और R। ये इनोन फॉर्म है आपकी और ये कीटो फॉर्म है आपकी, ठीक है जी। अब यहां ये जो परसेंटेज है बेटा, ये नेग्लिजिबल परसेंटेज आती है हमारे पास, दैट इज 10 की पावर माइनस 4%, और ये 99.99% के करीब आती है, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है किस कैटेगरी का बेटा, मोनोकार्बोनिल। क्यों बोला मोनोकार्बोनिल, क्योंकि एक कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, दैट इज हम कुछ साइक्लिक भी डाल लेते हैं एक बार इसमें। आप ये एग्जांपल नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए अब ये मान लीजिए हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन है बेटा। इसका पहले तो देखिए क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, ये हमारे पास हो गया Z, ये Y और ये X हो गया। प्रैक्टिस में हमने क्वेश्चन लिया था, H है यहाँ पे अवेलेबल है तो मूवमेंट हो सकती है, किधर कहीं भी कर दो, आपकी मर्जी है। तो जब ये मूवमेंट हो जाएगी बेटा तो कैसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ मान लीजिए आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कीटो फॉर्म हुई और दैट इज इनोल। अब यहां से आपका स्टेबिलिटी फैक्टर वाला खेल शुरू होता है। हर कंपाउंड में कोई ना कोई फैक्टर है जो हमें सर्च करना है। देखिए यहां क्या फैक्टर है, यहां नॉर्मली देखिए इसकी परसेंटेज देखिए बहुत कम, एक्सट्रीम कम है, लेकिन यहां ये परसेंटेज बढ़कर अप्रोक्स 1.2% चली जाती है बेटा, इसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा है। अब उसका रीजन समझिए क्या होता है। ये जो कंपाउंड है, देखिए ये वाला जो कंपाउंड हमने बनाया इनोलिक फॉर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिए ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, समझ पा रहे हैं इस बात को। और आपको पता है 11th में आपने पढ़ा है सिंगल बॉन्ड जो होते हैं बेटा जी वो फ्री रोटेशन शो करते हैं, ध्यान है ये बात आपको। लेकिन डबल बॉन्ड में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो यहां जो बॉन्ड है बेटा वो तो डबल है, यहां जो इनोल बनते हुए आ गया वो सिंगल आ गया। तो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से ये OH पे फ्री रोटेशन होता है। अभी फ्री रोटेशन का क्या फायदा वो समझिए। अगर रोटेशन फ्री है, फ्री रोटेशन, तो कंपाउंड की एंट्रोपी, एंट्रोपी मींस रैंडमनेस, ध्यान है ना, रैंडमनेस बढ़ जाती है बेटा। और अगर रैंडमनेस बढ़ जाती है तो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंट्रोपी बढ़ने से कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल। और इस एंट्रोपी का एक नाम भी है बेटा, दैट इज गैरोस एंट्रोपी। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम लोग, गैरोस एंट्रोपी। हालांकि काम का नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। तो इस वजह से, इस एंट्रोपी और फ्रीडम की वजह से बेटा ये कंपाउंड स्टेबल हो गया, इसके मुकाबले ज्यादा बना है। एग्जाम में परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या आएगा, ये दो कंपाउंड है जी, ठीक है, इन दोनों की इनोलिक फॉर्म में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या ज्यादा परसेंटेज में बनेगी। दे विल नेवर आस्क हाउ मेनी परसेंटेज, ये सवाल कभी नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है बेटा, हम मोनोकार्बोनिल के एग्जांपल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब पहले तो ये बताओ क्या इसका टोटोमेरिज्म हो सकता है, चेक करें।
जेड वाई एक्स एक्स। ठीक है, अब यहां भी H तो अवेलेबल है और यहां हमारे पास 2H अवेलेबल है बेटा। यहां एक H अवेलेबल है, यहां 2H अवेलेबल है। तो अगर हम इसको यहां से शिफ्ट करते हैं, होल्ड कर लीजिए एक बार, चलो जी। तो डिस्टर्बेंस हो गया था बेटा बीच में, आगे फोकस करते हैं। अब ये देखिए, ये दो चीजें हैं हमारे पास। मान लीजिए अब यहां से हम दोनों पॉसिबिलिटी ड्रा करते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला एच ले जाए इधर, है ना, ये भी हो सकता है मूवमेंट 1 2 3। एक ये वाला एच ले जाए हम लोग। तो अब अगर ये वाला एच लेके गए हैं तो ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा, पहले तो ये देखिए, ये ऐसे, और यहां डबल बॉन्ड आएगा और ये OH, अनस्टेबल कंपाउंड। बेटा दो एडजेसेंट लगातार कार्बन पे दो डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होते हैं, याद रखना है आपको। कहते हैं सर क्यों होते हैं हाईली अनस्टेबल? तो भैया देखो, समझो बात को। कार्बन जो है यहां पर, ये वाला जो कार्बन है, अगर आप देखें तो इस पे 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए बेटा, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। 3 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, sp2, और 4 सिग्मा बॉन्ड पर sp। तो sp में बॉन्ड एंगल कितना होता है, याद कीजिए, लीनियर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपके पास होगा, और जबकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो इसे कहते हैं हम स्ट्रेन आ जाता है रिंग पे, और ये इतना बड़ा स्ट्रेन, इतना एक्सट्रीम स्ट्रेन होता है बेटा कि कंपाउंड अनस्टेबल हो जाए। भाई कोई 180 पे रहना चाह रहा है, आप उसको खींच के 90 पे ले जा रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल है। अब दूसरी फॉर्म, यहां से हम मूव करें बेटा तो क्या होगा, ये हो गया आपके पास, यहां इस बार आएगा और इट विल बी OH। अब बताइए, यहां तो स्ट्रेन इतना नहीं है जितना यहां था। अब मेन बात समझिए, यहां पे यहां आ गई आपकी एरोमेटिसिटी। देखिए ये कंपाउंड कैसा है, इस रिंग को देखिए आप, अगर आप देख पा रहे हैं, दिस रिंग इज एंटी एरोमेटिक। याद आया, द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। याद कीजिए, जिसने डाइमर बनाया था या फिर अपनी साइड को इलोंगेटेड कर दिया था। तो ये जो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है बेटा, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू एंटी एरोमेटिक करेक्टर। तो इसका परसेंटेज हो जाएगा इस केस में 0, तो ये आपका 100% बनेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये आपका थर्ड एग्जांपल। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल अपने दिमाग में याद रखना है। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मोनोकार्बोनिल को डील करेंगे हम लोग पहले। अब मान लीजिए ये कंपाउंड किसी ने मुझे दे दिया एग्जाम में, ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, अब पहले इसका चेक करो बनेगा या नहीं बनेगा टोटोमेरिज्म। देखिए अब ये Z हो गया, ये Y हो गया, ये X हो गया, ये X हो गया। ठीक है जी, यहां से हाइड्रोजन जा सकता है इजिली, तो हम मूव करवा देंगे। क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए ध्यान आ रहा है, कंपाउंड देखा है कभी आप लोगों ने? ध्यान से देखिए क्या कंपाउंड बन रहा है, याद कीजिए, इट्स ए फिनोल, फिनोल, और इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब हाईली स्टेबल, और जो चीज हाईली स्टेबल होती है बेटा वो हमेशा ज्यादा बनती है। तो इस कंपाउंड की परसेंटेज, यू विल बी सरप्राइज्ड, 100% बन जाता है, और आपका कीटो फॉर्म रह जाता है 0%। ठीक है, आ रही है बात समझ में? धीरे 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 करके ये चीजें आपको आ जाएंगी। चलिए जी एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। अब मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड आ जाए, इस तरीके का कोई कंपाउंड आ गया, 3 कार्बोनिल ग्रुप आ गए। ठीक है, अब पहले तो ये देखिए कि क्या एरोमेटिक, सॉरी क्या प्रोटोमेरिज्म हो सकता है। हाँ जी, इस पोजीशन से हो सकता है बेटा, H है यहां पर हमारे पास। तो जब शिफ्टिंग होगी तो कुछ ऐसा बनेगा, आप इधर कर लो इधर कर लो, बात तो एक ही होगी, ये बन गया आपके पास। ठीक है, लेकिन यहां एक खास बात आ गई बेटा, देखिए अब अगर ये मूवमेंट यहां हो जाए, हो सकती है नहीं, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो बॉन्ड ले सकता है ना, ऐसे ये भी ले सकता है। तो जब ये मूवमेंट ऐसे होगी बेटा, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा आपके लिए, OH O नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, देख पा रहे हैं? अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये रिंग लीनियर है, प्लेनर है,
मेन बात क्या, हक्कल रूल को ओबे कर लिया। हक्कल रूल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। 1 पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंपाउंड भी क्या बन गया बेटा आपका, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो अगेन इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, दैट इज 100%। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो इस तरीके से आपको अपनी चीजों को अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे देखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और इंक्लूड कर देते हैं यहीं पे, दैट इज एफ। मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड आ जाए, ये किसी ने कंपाउंड दे दिया और टोटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होगा। अब देखिए यहां से नहीं हो पाएगा, 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से है, तो यहीं से जाएगा। ये हाइड्रोजन यहां जाएगा बेटा जी, और ये बॉन्ड यहां। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए रिंग एज इट इज रहेगी और OH, और ये आ गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, कौन सी फॉर्म बन गई, इनोल फॉर्म बन गई, दैट इज इनोल, दैट इज कीटो। लेकिन ध्यान देने लायक बात क्या है, इस कंपाउंड को एक बार आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो कंपाउंड है। अब मुझे ये बताइए आप एरोमेटिसिटी की नॉलेज के हिसाब से अपनी, क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा इस रिंग में, दे रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। और अगर एंटी एरोमेटिक है तो हाईली अनस्टेबल है, नहीं बनेगा, तो यू कैन से परसेंटेज इज 0। ये चीजें आपको टोटोमेरिज्म में या कीटोनॉल टोटोमेरिज्म में बेटा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने कितने एग्जांपल पढ़े, 1 2 3 4 5 और 6 एग्जांपल। एक बार 6 एग्जांपल में से गो थ्रू हो जाइए। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड के एग्जांपल ये है, और भी कोई एग्जांपल है नोट करते रहिए। लेकिन हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज मोनो की जगह क्या आ जाएगा, डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, नोट करो बेटा इसको। तो बेटा अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मोनोकार्बोनिल के बाद बात करते हैं डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्या टॉपिक है हमारा, डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब सवाल उठता है कि सर डाई कार्बोनिल कंपाउंड क्या, अरे भैया जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, इस तरीके से आ जाए, 2 कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, कैसे भी आ जाए, वो होता है डाई कार्बोनिल। अभी डाई कार्बोनिल भी बेटा जी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, एक 1 2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, और एक हो सकता है 1 3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 1 2 का मतलब एडजेसेंट, लगातार, और फिर बीच में एक गैप के बाद अगर कार्बोनिल है तो वो आ जाएगा 1 3। ठीक है, तो पहले 1 2 को देख लीजिए। इसे हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, द वर्ड इज एडजेसेंट डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देखिए बेटा आप इसके, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 है, पोजीशन लगातार एडजेसेंट, इसलिए हम इसको 1 2 बोल रहे हैं उस केस में। तो अब ये समझिएगा बेटा कि इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जिगजैग फॉर्म में। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, यहां लोन पेयर में रिपल्शन होना शुरू हो जाता है। लोन पेयर, समझते हैं ना, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये कंपाउंड अपने आप को इस फॉर्म में शिफ्ट कर देते हैं। सिंगल बॉन्ड है ना भैया, मूवमेंट हो सकती है, फ्री मूवमेंट, ये नीचे आ जाएगा, वो ऊपर रहेगा। अब इससे क्या हुआ, रिपल्शन जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है। तो ये बन गया स्टेबल कंपाउंड। अगर हम इसका इनोल फॉर्म बनाए बेटा, ये यही कंपाउंड की फॉर्म लिखी हुई है, तो देखिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड COH, C डबल बॉन्ड O, CH। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड अगर इस फॉर्म में रहे तब तो ये यहां जाना चाहेगा, लेकिन ये करता ही क्या बेटा, अपने आप को मूव करवा के इस फॉर्म में आ जाता है।
तो इस वजह से यहां हमारे पास परसेंटेज कितनी बनती है, अगेन इनोल का परसेंटेज 0 बनता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा बातों को आ जाएगा समझ में। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहां पे हम लोग। अब मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड आ गया बेटा, ये भी एडजेसेंट डाई कार्बोनिल है, दो लगातार डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहां देखिए क्या हो सकता है। अब पहले तो ये समझिए यहां भी रिपल्शन होगा लोन पेयर में, ठीक है, लेकिन अगर यहां इनोलिक फॉर्म बना दे, अब इनोलिक फॉर्म कैसे बनेगी वो समझिए। यहां जो H था वो उठकर यहां आ गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहां चला गया, 1,3 माइग्रेशन, ये फॉर्म जनरेट हो जाएगी, डबल बॉन्ड यहां और यहां वाला H यहां आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इस फॉर्म के बनने से फायदा क्या हुआ वो समझिए। नंबर 1, नाउ दिस कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, फैक्टर में याद कीजिए, एरोमेटिसिटी के बाद दूसरा बड़ा फैक्टर क्या था हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक तो ये फायदा हो गया भैया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, और जब भी बॉन्ड बनता है बेटा कंपाउंड क्या हो जाता है आपका, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या फायदा हुआ कि ये जो रिपल्शन था ना बेटा यहां इन लोन पेयर्स के बीच में, रिपल्शन रिमूव हो गया, रिपल्शन रिमूव। समझ पा रहे हैं आप? तो इस वजह से क्या हो जाता है यहां पर, इसकी परसेंटेज हमारी बढ़ जाती है, और यू विल बी सरप्राइज अप्रोक्स 100% का फॉर्मेशन होता है, और कीटो फॉर्म हमारी 0% रह जाती है। समझ रहे हैं? तो ये दो एग्जांपल हम लोगों के लिए है 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। इन दोनों कंपाउंड्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि हम बोर्ड क्लियर करके फिर नेक्स्ट पोर्शन को स्टडी करते हैं। चलिए बेटा, अब 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करते हैं। 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स एग्जाम्पल लेके इस बार थोड़ा सा ना अलग ढंग से करते हैं, और ये देखते हैं कुछ समझ में आया नहीं आया आपको। ठीक है, ये मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल बना देता हूं, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन है ना, दैट इज 1,3 कंसिडर करेंगे। अब पहले ये देखिए कि क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, कीटोन ग्रुप करेगा भैया, अब तो परफेक्ट हो जाने चाहिए आप इसमें, है ना। देखिए Z है, Y है, X है, बल्कि यहां भी देखिए Z है, Y है, X है, Z है, Y है, X है, और ये देखिए ये सारी पोजीशंस ऐसी हैं जिनके हाइड्रोजन मूव कर सकते हैं। तो एक बार अपन क्या करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये वाला हाइड्रोजन हटा के देखते हैं कि क्या बनता है अपने पास। तो अगर ये हाइड्रोजन हम मूव करवा दें बेटा, तो ऐसा कुछ कंपाउंड हमारे पास जनरेट होना चाहिए। ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। और अगर हम लोग इस H को मूव करवाएं तो यहां ये भी जा सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा कंपाउंड बनना चाहिए, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा CH C डबल बॉन्ड O CH, इसको हम B कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन हो सकता है ये वाला H अब इधर भी चला जाए, है ना भाई, पॉसिबिलिटीज हैं जो है वो सारी बना के देख लेते हैं। तो अगर ये वाला H बेटा इधर चला गया इस ऑक्सीजन पे, तो कैसा ग्रुप दिखाई देगा, CH3 COH डबल बॉन्ड C, अब इधर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH आ जाएगा और CH3 आ जाएगा, ये चला गया C। D में क्या हो सकता है बेटा, D में ये हो सकता है कि ये H यहां से यहां गया था, अब ये वाला भी यहां चला जाए, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी हमारे पास। देखिए अगर हम इस H को यहां ले जा रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी, अगर इसको ना ले जाके इसको ले जाए वो तो फिर वही बात हो जाएगी सेम। तो हमने क्या करना है, एक बार इसको ले जाना है, दूसरा यानी कि डी केस जो बना रहे हैं उसमें इसको भी मूव करवा देना है। तो फिर कैसा कंपाउंड बनेगा वो देखिए, द कंपाउंड शुड बी CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 COH और डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया बेटा D। ये सारी पॉसिबिलिटी बना दी मैंने, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। अब सवाल ये उठता है कि इनमें बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है ना, सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी कौन सी है। तो रूल क्या है, एरोमेटिसिटी वो तो लगेगा नहीं, दूसरा रूल कॉन्जुगेशन, तीसरा रूल हमारे पास
याद कीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फोर्थ वन सॉल्वेंट इफेक्ट, अभी वो भी हम लोगों ने स्टडी नहीं किया, तो दो ही रूल्स बच गए बेटा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक कॉन्जुगेशन का। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब इस कंपाउंड में देखिए बेटा, मेरे पास ये जो कंपाउंड है, अब देखिए यहां ये दो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं एक साथ, तो कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होगी। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, तो मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कॉन्जुगेशन नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है भैया? कॉन्जुगेशन होते बेटा अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, यहां क्या आ रहा है सिंगल सिंगल, तो नहीं होगी। अब इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास यहां दो लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर को भी बेटा कॉन्जुगेशन का हिस्सा मानते हैं, तो मान के चलिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि कॉन्जुगेशन है और पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, यानी कि इसमें दो फैक्टर हो गए स्टेबल करने वाले इनोल को, इसमें एक फैक्टर है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, पहली बात तो कॉन्जुगेशन नहीं है, डिस्टर्ब है, और दूसरा ये कंपाउंड क्या कर रहा है बेटा जी, ये जब आ जाता है ना लगातार दो डबल बॉन्ड, वो अनस्टेबल कैटेगरी का कंपाउंड है, क्योंकि यहां भी हमारे पास कॉन्जुगेशन नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं बेटा, अब यहां भी कॉन्जुगेशन नहीं है हमारे पास, समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसा केस चूज कीजिए जहां हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो और कॉन्जुगेशन भी। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यू कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां भी क्या होगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या नहीं होगा? कॉन्जुगेशन नहीं होगा, है ना, कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस केस में आप देखिए ये वाला जो ग्रुप आपके पास बन रहा है, इसमें दोनों के दोनों फैक्टर आपके ध्यान से देख लीजिए, आप एक बार इसको चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो सबसे जो बेस्ट कंपाउंड है बेटा वो वही होगा जिसमें सबसे बढ़िया फैक्टर लग रहे हैं, ये अकेला ऐसा जिसमें कॉन्जुगेशन भी बहुत अच्छे से जा रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। तो इस इनोलिक फॉर्म की परसेंटेज होती है 76%, दैट इज 76%, और यहां इस कीटोन की चली जाती है बेटा जी 24%। तो एग्जाम में ये भी आ सकते हैं आपके पास प्रोबेबल कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बनेगी, तो चार पॉसिबिलिटी बन रही है बेटा, लेकिन उसमें सबसे स्टेबल कौन है? ये है जिसमें मैक्सिमम फैक्टर्स जो है स्टेबिलिटी के वो अप्लाई होंगे। आ रही है ना बात समझ में? देखिए दोबारा समझ लीजिए, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है बेटा, सिंगल सिंगल में कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां भी कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां भी कॉन्जुगेशन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तकरीबन है, पर इस केस में कॉन्जुगेशन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस्ट फॉर्म है इनोलिक, इसीलिए कितनी बनती है बेटा 76% बनती है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको कुछ कंपाउंड बना के दूंगा डाई कार्बोनिल के ही, और उनमें कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे कि भाई किसकी इनोलिक परसेंटेज ज्यादा होगी और किसकी नहीं होगी। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम कुछ कंपाउंड को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे इसमें। चलो बेटा कंपैरेटिवली स्टडी की बात करते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे हम लोग और उनकी कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे कि भाई किसका इनोल परसेंटेज ज्यादा होगा और किसका कम होगा, और उसका रीजन भी जस्टिफाई करेंगे। पर यहां एक बात और सीख लीजिए बेटा, जरूरी है आपके लिए, रिंग जो होती है रिंग, अगर ये कॉन्जुगेशन में आ जाए, कॉन्जुगेशन में आ जाए तो हम कहते हैं कि भैया कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो गई। दिखाऊंगा मैं कैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो गई, और वी कैन से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, द वर्ड इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ओके, और कॉन्जुगेशन से आपको पता है स्टेबिलिटी बढ़ती है, कॉन्जुगेशन विल इंक्रीज स्टेबिलिटी, और किसकी स्टेबिलिटी? इनोलिक परसेंटेज की स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है बेटा, कि होता क्या है, जो रिंग होती है, रिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग करेक्टर शो करती है, रिंग विल शो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग करेक्टर। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करती है। कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेक्टर है, वो भी एक बार आप देख लीजिए, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो कॉन्जुगेशन को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा फिर वो इनोलिक परसेंटेज को भी
डिक्रीज करेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल है जैसे कि मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है आपके पास, और यू कैन से ये ग्रुप आ जाए जो आगे जाके एस्टर की फॉर्म में आ जाएगा सी डबल बॉन्डों के साथ। तो ये ग्रुप जब जब होंगे ना बेटा, इनोलिक परसेंटेज आपकी कम हो जाएगी, और जब जब बेंजीन रिंग लगी होगी इनोलिक परसेंटेज आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए जी कंपाउंड से स्टडी करें एक बार, आप इसको देख लो, मैं फिर कंपाउंड ड्रा करता हूं और फिर उसको हम लोग देखेंगे कि भाई क्या इंप्लीमेंट है। तो एक एक कंपाउंड बनाना शुरू करते हैं बेटा, फैक्टर स्टडी करेंगे। मान लीजिए पीएच, ये बेंजीन रिंग है, और दैट इज क्या हो जाएगा आपके पास CO, और यू कैन से CH2CO, और फिर से एक बेंजीन रिंग। कंपाउंड बी, अगर हम इन रिंग की जगह, ये बेंजीन रिंग है समझना, फिनाइल ग्रुप, H इंट्रोड्यूस कर दें तो कुछ कंपाउंड ऐसा बनेगा आपके पास, सॉरी H। ठीक है, अब फिनाइल रिंग क्या थी याद कीजिए, ये कॉन्जुगेशन को बढ़ाती है, इनोलिक परसेंटेज बढ़ाएगी। H क्या है बेटा, नाइदर डोनेटिंग नॉर विड्रॉइंग। C, अगर हम मिथाइल ग्रुप ले आए बेटा, अब मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इनके मुकाबले में इसकी इनोलिक परसेंटेज कम होगी। दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दें तो कुछ ऐसा कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, अभी बनाएंगे इनके कंपाउंड परसेंटेज, तो एक ये भी कंपाउंड बन सकता है हमारे पास कि यहां एक H रहे और एक CH3 आ जाए, COCH3। ठीक है, इस बार हमने क्या किया है, यहां भी एक मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है समझिए, अगर हम यहां OCH3 ग्रुप लगा दें बेटा, अब ये एस्टर जनरेट हो गया। ठीक है, और चलिए पहले इन्हीं केस को स्टडी करते हैं एक एक करके। अब समझिएगा क्या हो सकता है बेटा, अगर ये वाला हाइड्रोजन, समझिएगा ये वाला हाइड्रोजन यहां चला जाए तो कैसा स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा वो देखिए, PHCOH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O और फिर PH। ठीक है, अब मैं इसको इस फॉर्म में ड्रा कर दूं, एक बार रिंग की फॉर्म में बना देता हूं, दैट इज दिस वन। ओके, और यू कैन से ये आपका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब यहां एक बात देखिए बेटा, कॉन्जुगेशन देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या फिर यहां से शुरू करें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर उसके बाद डबल। समझ पा रहे हैं आप? तो यहां क्या हो गया, ये रिंग भी जो है आपकी वो कॉन्जुगेशन का हिस्सा बन गई है। तो क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा, और जब हमने इसका इनोलिक परसेंटेज देखा बेटा, दैट इज 96%। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड, अब ये जो हाइड्रोजन है ये नाइदर डोनेटिंग नॉर विड्रॉइंग, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, दैट इज HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड COH और H। ठीक है जी, ये हमारे पास दूसरा केस आ गया। अब यहां क्या है, अच्छा एक मिनट के लिए इसको समझो कि 96% कैसे चला गया, है ना। देखिए मेन बात, पहली बात इसमें कॉन्जुगेशन आ गई, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गई बेटा। नंबर 2, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया हमारे पास। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और टेंडेंसी ऑफ, आप कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन के साथ, तो इस वजह से इसकी परसेंटेज ज्यादा है। अब यहां क्या होगा, यहां हमारे पास कॉन्जुगेशन तो है लेकिन रिंग ना होने की वजह से इतनी लार्ज स्केल कॉन्जुगेशन नहीं होती है बेटा, तो जो इसकी परसेंटेज है बेटा, दैट इज ये थोड़ा सा डिक्लाइन पे चली जाएगी, तकरीबन 84% के करीब हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर इस कंपाउंड की बात करें बेटा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, CH3COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH।
ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें एक डोनेटिंग ग्रुप आ गया बेटा, इथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये क्या करता है कॉन्जुगेशन को डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी भी हमारी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो परसेंटेज है उसमें भी फॉल डाउन आता है, वो तकरीबन 80% चला जाता है। लेकिन पहले ये समझिएगा सारी इनोलिक फॉर्म कीटो फॉर्म से ज्यादा बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट यहां नहीं लगेगा। तो अगर इस कंसेप्ट की बात करें या इस कंपाउंड को देखें बेटा, तो क्या हो सकता है हमारे पास CH3COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। क्या हो रहा है एक बार ध्यान से समझिए, लगाइए दिमाग, क्या हो रहा है यहां पर क्लियर है ये चीज, आपको समझ पा रहे हैं? तो यहां क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो परसेंटेज है बेटा इससे भी कम हो जाएगी, और दैट इज अप्रोक्स 76%, घटती चली जा रही है। देखिए 96, 84, 80, देन 76%, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट कंपाउंड में यहां एक CH3 और लगा दिया। अब उससे क्या होगा, पहले तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, दैट इज CH3COH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस बार देखिए 1 2 3, समझना ये है बेटा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या प्रॉब्लम करता है, ये क्या करता है बेटा, यहां से जो H जाना होता है ना, ये वाला H जो रिमूव होना है, इसका जो रिमूवल है वो स्लो हो जाता है बेटा, ठीक है। देखिए होना क्या है, H पॉजिटिव टूटना है, जब पॉजिटिव टूटेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी वो H पॉजिटिव देगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अगर मिथाइल दे दे तो फिर वो H नहीं टूटेगा या उसके टूटने के चांस कम होंगे। तो इसका परसेंटेज और ज्यादा डाउन चला जाता है बेटा, ये चला जाता है हमारे पास ड्रास्टिकली 44%। समझ पा रहे, रिंग थी तो बहुत ज्यादा था, हाइड्रोजन आ गए थोड़ा कम, मिथाइल आ गया और कम, 2 मिथाइल आ गए और कम, 3 मिथाइल आ गए और कम, और यहां हमने क्या किया, एक स्पेशल कंपाउंड लगा दिया। अब ये एक्सट्रीमली डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, तो इसका जो इनोल बनेगा आपके पास दैट इज COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। समझ पा रहे हैं, ये इसका फॉर्म बनेगा। अब ये जो ग्रुप है ये हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ फिनोलिक फॉर्म डिक्रीज हो जाएगी, तो फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका परसेंटेज आ जाता है बेटा 7 to 8%। देख पा रहे हैं कैसे कैसे डिक्लाइन जा रहा है, क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग का फैक्टर है। अच्छा, एक लास्ट केस और देख लो, अगर चारों तरफ मिथाइल ग्रुप आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल 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 C डबल बॉन्ड O C, इसके ऊपर मान लीजिए हमारे पास एक H है, यहां C, यहां CH3 CH3 CH3, जितने हो सकते हैं उतने मिथाइल ग्रुप हम लोग यहां पर लगा रहे हैं। पहले देखिए क्या अब टोटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है, तो भैया पॉसिबिलिटी तो देखिए बन रही है, क्योंकि यहां हमारे पास H है, लेकिन बेटा जब ये कंपाउंड बनता है तो इन मिथाइल ग्रुप की वजह से इतनी स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, इतनी स्टीरिक हिंड्रेंस होती है कि इसका जो इनोल है ना वो 0% रह जाता है। इसको इवन स्टीरिक हिंड्रेंस भी नहीं, हम इस कंपाउंड में कहते हैं कि स्टीरिक क्लैश हो गया, द वर्ड इज स्टीरिक क्लैश। इस वजह से इसकी परसेंटेज 0 चली जाती है। तो आपके लिए 2 चैलेंजेस है, कंसेप्ट को समझने के साथ साथ कोशिश करनी है कि परसेंटेज का थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको हो कि किस केस में इनोलिक परसेंटेज ज्यादा बन रही है और किस केस में कम बन रही है, ठीक है जी। इस तरीके से आपको कंपैरेटिवली कंपाउंड स्टडी करने आने चाहिए। नोट डाउन कीजिए, कुछ और एग्जांपल स्टडी करेंगे। चलिए कुछ और बड़े प्यारे से एग्जांपल स्टडी करते हैं बेटा। This compound is called quinone. The word is quinone. ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। एक और एग्जांपल बना लेते हैं। दिस वन, ठीक है, नोट कर लीजिए तीनों के तीनों एग्जांपल, आगे समझिए इस बात को। तो देखिए अब इसका अगर हम टोटोमेरिज्म करें बेटा तो क्या बनना चाहिए, समझिए भाई। यहां h है हमारे पास, कोई भी h, मान लीजिए ये जो h है मैं इसको यहां शिफ्ट करवा रहा हूं और ये बॉन्ड मेरा यहां आ जाएगा। तो इस केस में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले ये देखो। यहां ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, हम एक बॉन्ड यहां बढ़ा रहे हैं, यहां OH आ रहा है, यहां बॉन्ड था और ये आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, और ये फॉर्मेशन हो रही है। अब मुझे बताइए क्या दो लगातार पोजीशन पर दो डबल बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे या उसको स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे? दो लगातार डबल बॉन्ड है बेटा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो ये जो बनता है 0%, और यू कैन से नेवर शो टोटोमेरिज्म, नेवर शो टोटोमेरिज्म, ये टोटोमेरिज्म शो ही नहीं करता, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। क्या कंपाउंड है अपने पास? क्विनोन। दिमाग में बिठा लो, ये क्वेश्चन आने बेटा बार बार, यही रिपीट होते हैं, कोई ज्यादा कंपाउंड है नहीं अपने पास। नेक्स्ट, इस कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब समझते हैं ना, एक तरफ एरो बड़ा एक तरफ ज्यादा, यानी कि इनोलिक फॉर्म ज्यादा बनेगी। अब कैसे बनेगी वो देखिए यहां, अगर हम तीनों पोजीशंस पे टोटोमेरिज्म कर दें, हर एक पे पॉसिबल है हमारे पास। देखिए यहां से इस पे चला जाए, ये वाला H चला जाए मान लीजिए यहां, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला H चला जाए यहां, समझ रहे आप, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला H चला जाए यहां, यहां डबल बॉन्ड। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड आ गया है ना, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड तो हाईली स्टेबल होते हैं, तो ये जो इनोलिक फॉर्म है बेटा जी 100% बनेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, धीरे धीरे पहले के मुकाबले। देखिए जब आपको चीज समझने में, देखिए जब आपने शुरू किया था तब आपकी नॉलेज, और इन 30-35 मिनट्स में आपकी नॉलेज में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इस कंपाउंड को स्टडी करते हैं। अब देखिए यहां क्या है बेटा, एक यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, तो दोनों जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार दोनों पॉसिबिलिटीज स्टडी करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी। एक बार मैं ये हाइड्रोजन मूव करवाऊंगा, यहां कंपाउंड बनाऊंगा, एक बार फिर मैं ये वाला हाइड्रोजन। तो जब इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो A के बाद क्या मूवमेंट होगी, तो आपका जो कंपाउंड होगा बेटा वो तकरीबन कुछ ऐसा चला जाएगा कि यहां डबल बॉन्ड, यहां OH आ जाएगा, और इस रिंग को हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं। कब हो रहा है ये मूवमेंट, जब हम A वाले हाइड्रोजन को मूव कर रहे हैं। और अगर B वाले को मूव करेंगे बेटा, B वाले को मूव करने पे क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब B जब यहां से जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो ये हमारा आ गया डबल बॉन्ड, ये OH, ये हमारी फॉर्मेशन। सवाल ये आता है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि ये जो कार्बन है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, कार्बन sp3, ठीक है। तो जो sp3 वाला कार्बन होता है ना बेटा, उस पे एंगल स्ट्रेन, दबाव कम होता है, लेस, तो वो कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल। दिमाग में बिठा लो, जो आपकी 3 मेंबर रिंग होती है ना, वो डबल बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहती है, ठीक है, क्लियर है ये बात, डबल बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहती है। चलिए जी, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये किधर बने। ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी होती है बेटा, क्या नाम होता है इसका, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ये फिर किसी दिन हम लोग इलेबोरेट करके डिस्कस करेंगे। बस ये समझना है कि sp की जहां पॉसिबिलिटी होगी ना, रिंग के साथ, रिंग वाला कार्बन sp3 होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमारा मेजर कंपाउंड हो गया और ये हमारा माइनर कंपाउंड हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इधर नहीं बना के आना आपने, इधर बना के आना है, ये अनस्टेबल कैटेगरी में चला जाएगा। ये कुछ स्पेशल एग्जांपल थे। अब एक कैटेगरी और है हमारे पास बेटा,
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप की कैटेगरी। तो ये 3 एग्जांपल के बाद हम लोग उस कैटेगरी, देखिए सबसे पहले हमने किया मोनोकार्बोनिल, फिर हमने किया डाइकार्बोनिल में 2 कैटेगरी 1, 2 और 1, 3। उसके बाद अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब हम लोग करने जा रहे हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप। क्या होता है वो बताऊंगा, पहले आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप के बारे में बताता हूं। तो अब बात करते हैं बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, होते क्या है वो समझिए पहले तो। CH3C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल आ गया और इसकी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। दीज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोनिल है, ये और ये दोनों पोजीशंस अल्फा कंसीडर होती हैं, तो ये क्या आ गया अल्फा हाइड्रोक्सी। अब देखिए यहां जो हमारे पास है, देखिए इसकी खास बात बताता हूं, इसमें ना हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती रहती है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको ना स्टार बना लेते हैं कि भाई ये कार्बन 14 है अपने पास। ठीक है, क्या है ये कार्बन 14। रेड वाला कौन सा लिया हमने, कार्बन 14। क्यों लिया वो भी बताओ। चलिए अब मूवमेंट कैसे हो सकता है बेटा। अब देखिए क्या होगा, ये वाला H यहां जा सकता है, बोले सर ये भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है बेटा, लेकिन इससे क्या होगा, कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, याद कीजिए। तो इसको हम मूव करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3COH डबल बॉन्ड COH और CH। ठीक है, समझ पा रहे हैं अब। तो यहां क्या होगा बेटा, अब जो मूवमेंट होती है, अब क्योंकि टोटोमेरिज्म है तो मूवमेंट होगी, तो क्या हो सकता है, अब ये जो H, ये जो कार्बन था, याद कीजिए कार्बन ब्रेकिंग था, तो पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि H दोबारा वहीं आ जाए अपनी पोजीशन पे। ठीक है ना, यानी कि यहां से चला था तो क्या हो जाए, कार्बन पे ही वापस आ जाए। लेकिन अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं जो वापस जा सकते हैं। समझिएगा बात को, जैसे कि ये बॉन्ड है, ये यहां आ सकता है शिफ्ट होके, और ये भी यहां आ सकता है क्योंकि बिल्कुल सेम कंपाउंड है। तो यहां क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है वो समझिए, कि इस बार ये वाला जो H है ये यहां आ जाए और ये वाला मूव कर जाए। तो कैसे होगा आपके पास, CH3C, इट विल रिमेन OH, और यहां दैट इज C, और दैट इज CH और C डबल बॉन्ड O CH3। क्या हो गया यहां पे, ये कार्बन वेक्टिंग वाला है। तो अब ध्यान से समझिए, अगर हम दोनों CH3 लेते हैं, नॉर्मल CH3 बेटा, तो हमें पता ही नहीं चलता कि OH यहां है और CO यहां है, और अगली बार वो पलट गए। लेकिन इसके लेने से क्या पता चल गया, ध्यान इस कंपाउंड को देखो, इसके जो ये वाला कार्बन है ना, इस पे OH ग्रुप है, इसके साथ वाले पे OH ग्रुप है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, इसके साथ वाले पे CO ग्रुप है। इसीलिए ये डिफरेंस समझने के लिए हमने इसको एक तरीके से कार्बन 14 की कैटेगरी का कंपाउंड लिया है। चलिए बेटा, अब एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है यहां पे कि फ्रुक्टोज although do not contain aldehyde group, ध्यान से सुना, आ जाएगा समझ में, aldehyde group still gives tolerance test, रीजन। अब देखिए, जिन लोगों को अभी ऑर्गेनिक की बेसिक समझ कम है, मैं उनको बता देना चाहता हूं बेटा कि कंपाउंड के डिस्टिंग्विश के लिए टेस्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ टेस्ट होते हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड के साथ होंगे, कीटोन के साथ नहीं होंगे, कुछ अल्कोहल के साथ होंगे, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो टॉलरेंस टेस्ट होता है बेटा, वो सिर्फ किसके ऊपर होता है, एल्डिहाइड के ऊपर, सिर्फ एल्डिहाइड। और किसके ऊपर नहीं होता है, कीटोन के ऊपर नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब फ्रुक्टोज जो है, पहले उसका स्ट्रक्चर देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। फ्रुक्टोज C6H12O6। ठीक है जी, फ्रुक्टोज बना रहे हैं बेटा हम लोग। ये आपका फ्रुक्टोज बन गया। ठीक है, अब फ्रुक्टोज में आप ध्यान से देखिए OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, कीटोन ग्रुप, OH ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही नहीं।
तो जब फ्रुक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, सिर्फ क्या है, जो मेन जो ग्रुप है दैट इज कीटोन ग्रुप, और कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते, मगर फ्रुक्टोज ने टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दे दिया बेटा। अब इसकी क्या वजह रही, इसकी वजह रही हमारा ये वाला कंसेप्ट, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। देखिए अब इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, यहां क्या क्या हो रहा है, जो जो चीजें रिप्लेस हो रही है, चेंज हो रही है बेटा। ये वाला OH यहां जा रहा है और ये वाला बॉन्ड यहां आ रहा है, ये देखिए यहां OH इधर आ गया और C डबल बॉन्ड इधर, और ये H चला गया इधर ड्यूरिंग कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। अब अगर यही सारी चीजें हम फ्रुक्टोज के साथ करें, समझिएगा हम क्या करने वाले हैं बेटा जी, ये वाला OH यहां ले आएंगे और ये जो आपका बॉन्ड है C डबल बॉन्ड हो, ये रिप्लेस होकर यहां चला जाएगा और ये वाला H यहां आ जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए आप एक बार। तो यहां आ जाएगा, ये वाला H इधर चला गया, एक H बचा हुआ है, ये मैंने बना दिया। यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। नीचे वाले पे क्या आ जाएगा, ये वाला OH आ गया बेटा, और साथ में एक H, और नीचे वाला हिस्सा हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया। ठीक है, तो देखिए ये जो कीटोन ग्रुप था ना हमारे पास, अब ये यहां किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। यही वजह है बेटा कि ये जो ग्रुप है आपका, ये टॉलरेंस टेस्ट दे देता है। बड़ा जरूरी क्वेश्चन है बेटा, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इसको दिमाग में बिठाना है कि फ्रुक्टोज के पास कीटोन ग्रुप है मगर वो टॉलरेंस टेस्ट क्यों देता है। तो आप कहेंगे ड्यू टू टोटोमेरिज्म उसका जो कीटोन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड, जिस वजह से वो टॉलरेंस टेस्ट देता है। एक बार नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्या है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा, कुछ ऐसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है, जिगजैग फॉर्म में लिख दिए, और हमें इसका टोटोमेरिज्म करना है। लेकिन इस बार दो अलग अलग मीडियम है। दो अलग अलग मीडियम का मतलब, मान लीजिए एक बार बेसिक मीडियम है क्योंकि सॉल्वेंट का इफेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं, और दूसरी बार वही टोटोमेरिज्म हमें एसिडिक मीडियम में करना है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो एक बहुत शानदार तरीका आपको बताता हूं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इन दोनों में, ये आपके पास CH3 ग्रुप है, ये आपके पास CH2 ग्रुप है। अब देखिए ये Z है, ये Y है, ये X है, तो ये H भी जा सकता है और ये H भी जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना, दोनों H का मूवमेंट हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर बेसिक मीडियम है तो जो H जाएगा वो लेस हिंडर्ड साइड से जाएगा, यानी कि ये वाली साइड, और योर प्रोडक्ट विल बी CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी OH CH2 CH3, इट विल बी योर प्रोडक्ट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में पूछ लिया जाए बेटा, तो इन दैट केस क्या आएगा हमारे पास आंसर, दैट इज COH डबल बॉन्ड CH और CH3। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो क्या होगा, मोर हिंडर्ड साइड से आपका H जाएगा, मोर हिंडर्ड साइड। और अगर बेसिक मीडियम है तो H कहां से जाएगा, देखिए अब ये मोर और लेस को समझ लो। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है बेटा, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, तो ये ज्यादा हिंडर्ड हुआ, ये लेस हिंडर्ड हुआ। तो अगर बेसिक मीडियम है तो लेस हिंडर्ड से लेके जाना है आपको, और अगर एसिडिक मीडियम है तो मोर हिंडर्ड से लेके जाना है। तो बेसिक मीडियम में क्या रहेगा आपके पास, कहां से जाएगा H, फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। ये सारी बातें बेटा इनके मैकेनिज्म में छिपी हुई होती हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए एक कंपाउंड और ट्राई कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ये मिथाइल ग्रुप है, लिख देते हैं दैट इज मिथाइल। ठीक है जी, दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में टोटोमेरिज्म हमें करना है, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, मोर हिंडर्ड साइड। अब यहां से देखिए, एक तो ये है जहां से जा सकता है, एक ये है। अब आप अंदाजा लगाइए मोर हिंडर्ड साइड कौन सी है बेटा, जहां ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, तो ये वाली साइड है। तो H यहां से जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3
डबल बॉन्ड OH। और अगर OH नेगेटिव है, बेसिक मीडियम है, तो लेस हिंडर्ड साइड से जाएगा, तो योर प्रोडक्ट विल बी दैट इज डबल बॉन्ड OH और CH3। समझ पा रहे हैं? नोट डाउन करो बेटा इसको। चलिए बेटा, वो जो सॉल्वेंट का जो इफेक्ट है ना, देखो उसको अगर समझना है तो एक मैकेनिज्म के थ्रू ही हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में NMR से हमें स्पेक्ट्रा मिलते हैं, वहीं से पता चलता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है और उसके हिसाब से मैकेनिज्म बनता है। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। ठीक है, अब हम दोनों मीडियम में ट्राई करते हैं कि किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं बेटा जी बेसिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम का मतलब OH नेगेटिव। ठीक है, तो होगा क्या, यहां देखिए एक बार, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, इसको मैं ओपन अप करके लिख रहा हूं इस तरीके से। तो क्या होता है बेटा, OH नेगेटिव आएगा क्योंकि हम मीडियम क्या ले रहे हैं ये, और इस H पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा। OH नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा। और जब हमने फाइंड आउट किया ना बेटा, यही जो स्टेप था ना, ये वाला स्टेप, यही इसका सबसे स्लो स्टेप मिला पूरी रिएक्शन में। और जो स्लो स्टेप होता है, याद कीजिए, हम उसको RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द वर्ड इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो क्या होगा यहां हमारे पास CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हो जाएगा। अब ये क्या करेगा बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा और ये यहां आ जाएगा और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास, CH2 CO नेगेटिव CH2 CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो एक बार आप इसको। चलो, तो अब क्या होगा बेटा, ये इधर हो गया, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, H पॉजिटिव ले लेगा और फाइनली क्या बन जाएगा, देखिए H पॉजिटिव यहां जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 CH3। ठीक है, अब मेन बात जो है बेटा, क्यों हम ये मैकेनिज्म कर रहे हैं, जल्दी से समझिए। देखिए OH नेगेटिव को H पॉजिटिव लेके जाना है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो इस H को ले जाए या इस H को ले जाए, है ना, वो यहां से भी जा सकता है, यहां से भी। लेकिन OH कहां से लेके जाएगा, जहां उसको दिक्कत परेशानी भैया कम होगी, और परेशानी का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखिए इस कार्बन पे तो एक मिथाइल, दो हाइड्रोजन, इस कार्बन पे बेटा जी 3 हाइड्रोजन, तो फिर वो क्या करेगा, यहां से लेके जाएगा, क्योंकि ये कौन सी साइड है, लेस हिंडर्ड साइड। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो फिर ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब याद है ना, बेसिक मीडियम में कौन सा बनता था, लेस हिंडर्ड साइड से, एसिडिक कोर, समझिए आप। अभी तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक बार एसिडिक मीडियम का सीन देख लेते हैं क्या होता है। अब एसिडिक मीडियम का मतलब तो H पॉजिटिव है। ठीक है, इसी कंपाउंड को लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव यहां आ जाएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज, थोड़ा सा गैप में कर लेते हैं, CH3 C OH पॉजिटिव और दैट इज CH2 CH3। ठीक है जी, तो अब यहां क्या हो रहा है बेटा, ये H पॉजिटिव इसके साथ आगे लग गया, तो क्या करना होगा, अब या तो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा या यहां से, वो हाइड्रोजन मूव करेगा और ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। अगर यहां से जाता है, ये समझिएगा, ये वाला हाइड्रोजन जाए तो फिर यहां डबल बॉन्ड, और ये वाला जाए तो यहां। तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि ऑलवेज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर मैं यहां से लेके जाता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है डबल बॉन्ड COH CH2 CH3 का बनता है बेटा। और अगर मैं यहां से लेके जाता हूं इस साइड से, तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है COH डबल बॉन्ड C CH3 का। तो दिस एल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है ना, याद कीजिए सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या कहता है बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके, ये आपके पास
मेन है। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम में ये नहीं बनेगा बेटा, ये बनेगा। तो अब देखिए एसिडिक मीडियम में H कहां से जा रहा है, मोर हिंडर्ड, जहां भीड़ ज्यादा है। ये है लेस हिंडर्ड, इसके पीछे कोई नहीं है, ये मोर हिंडर्ड है, पीछे है। तो जब एसिडिक मीडियम होता है तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा, मोर हिंडर्ड साइड से। ठीक है जी, चलिए जी। तो ये था बेटा जी आपका टोटोमेरिज्म। अब करना क्या है, ठंडे दिमाग से इस टॉपिक को देखना है। ये मत समझना कि ये टॉपिक पढ़ लिया तो जी टोटोमेरिज्म हो गया, ऐसा नहीं होता भैया। ऐसा होने लग जाए तो एक बार सुने और इंसान को सब कुछ हो जाए। मेन जो चीज है बेटा वो है इस टॉपिक के बेस पे आपको असाइनमेंट सॉल्व करना। जितनी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतने एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, उतने कंसेप्ट आपके ब्रेन में बैठ जाएंगे। सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश की है बेटा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय योर स्टडीज, थैंक यू वेरी मच।